जब एक लड़की दुल्हन बनती है, उसके दिल में बहुत सारे सपने होते हैं। वह अपने दिल में बहुत सारे सपने सजो कर अपने ससुराल में आती है कि हमारा पति हमें खुश रखेगा और हर प्रकार की तरह हमें खुशी देगा और अपने सास ससुर के साथ रहकर अपनी जिंदगी चलाऊंगी। इसी तरह से हर एक लड़की दुल्हन बनने से पहले अपने दिल में सोच रखती है। लेकिन जब दुल्हन बन के आती है अपने ससुराल में, वह तो अपने घर में सुहाग रात बहुत अच्छे से मनाना चाहती है। लेकिन सुहाग रात के बाद उस दुल्हन के साथ कुछ ऐसा घटना घट जाता है कि वह दुल्हन जिंदगी भर यह बात नहीं भूल पाएगी अपने दिल से। जब आप पूरी कहानी पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों अपने मध्य प्रदेश से शुरू होती है। साल रहता है 2024। मध्य प्रदेश में उस गांव में एक बेटी रहती है। माँ बाप देखते हैं हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है। उन्हें चिंता सताई जाती है कि अपनी बेटी का धूमधाम से शादी करना है। अब अपनी बेटी के लिए एक लड़का तलाश करते हैं। कुछ टाइम के बाद उन्हें मध्य प्रदेश में ही रहने वाले एक परिवार से मुलाकात होती है। उस परिवार में जो बेटा रहता है, विदेश में काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। माँ बाप उस बेटे का फोटो देखकर पसंद कर लेते हैं और उस लड़के के माँ बाप से बातचीत करके शादी के लिए तैयार करते हैं। जो माँ बाप रहते हैं मान जाते हैं, लड़की देखने के लिए बात चलती है। जो माँ बाप रहते हैं इंतजार करते हैं, लड़के वाले आते हैं, लड़की को देखते हैं, उन्हें पसंद आ जाती है। सारा तय तमाम हो जाता है मामला। उसके बाद शादी का दिन पड़ जाता है। इधर जो लड़की रहती है अपने दिल में बहुत सारे सपने सजो के रखती है कि मेरा जो ससुराल हो बहुत अच्छा हो, हमारे सास ससुर हमें एक बेटी की तरह माने और जो हमारा पति है हर प्रकार के हमें खुशी दे। हर एक लड़की इसी तरह से सोच रखती है दुल्हन बनने से पहले। वह बेटी की शादी विवाह जो माँ बाप रहते हैं बड़े धूमधाम से कर देते हैं। अब वह दुल्हन बन के ससुराल में आती है, अपने पति का इंतजार करती है। सुहाग सेज पर वह पति आता है, अपने पत्नी के साथ सुहाग रात मनाता है। दोनों पति पत्नी का जिंदगी बहुत अच्छे से शुरुआत होती है। उस रात से अब पत्नी अपने दिल में बहुत सारे सपने सजोने लगती। लेकिन कुछ टाइम जब बीत जाता है, अब पति विदेश में कमाता है, तो पति अपने पत्नी से बात करता है कि अब मैं जाता हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया। पत्नी से बातचीत करके पत्नी बड़े प्यार मोहब्बत से अपने पति को विदा करती है विदेश के लिए। वह पति चला जाता विदेश में कमाई करता है। इधर अब नई नवेली दुल्हन रहती है। जब भी वह अपना नहा धो के निकलती है, बन ठन के रहती है। जो उनके घर में ससुर रहते हैं अपनी बहू को देखकर नई नवेली और उसका पहनावा देखकर उनके दिल में कहीं न कहीं ऐसी बात उठ जाती है। अब वह बेटी समान बहू के साथ वह काम करना चाहते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं कि मेरे बेटे की पत्नी है, मैं इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता। लेकिन वही बहू को देखते रहते हैं घर में बैठ के। बहू जब भी नहा धो के निकलती है, खाना पीना ले जाती है उनके सामने। एक दिन की बात है दोस्तों, वह नई नवेली दुल्हन अपने बाथरूम में जाकर नहाती धोती है। ससुर से रहा नहीं जाता, वह झांकने लगता है और अपने बहू को पाने की पूरी कोशिश करने लगता है। बहू नहा के निकलती है, वह सामने खड़ा होकर ससुर देखता है। अब बहू जाती है रूम में, अपना सज समर कर पूजा करने लगती है। पूजा करने के बाद कुछ टाइम के बाद उसे थकावट लग जाती है बहू को। वह अपने रूम में जाकर बेड पर एक दुल्हन की तरह सोने लगती है। इधर जो ससुर रहता है अपने बहू को इस तरह से देखकर एक दुल्हन के रूप में उससे रहा नहीं जाता दोस्तों। अब वह एक ऐसा कदम उठाने चला। बहू अपने बेड पर सोई हुई है और ससुर उसके रूम में चला जाता है।
जाने के बाद उस बहू के पास लेट जाता है और वह बहू के ऊपर हाथ रखता है। बहू खड़ी हो जाती है कि ससुर जी आप यह क्या कर रहे हो। वह ससुर बहू की एक भी बात नहीं मानता। उसके बाद दोस्तों वह ससुर अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। बहू जो रहती है अपने आप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ससुर के चंगुल से छूट नहीं पाती। आखिरकार ससुर जो रहता है सारा मर्यादा पार करते हुए बहू के साथ उस दिन बहू भूखी थी और उसके साथ संबंध बना लेता। संबंध बनाने के बाद जब उसका काम तमाम हो जाता है, निकलता है, चला जाता है गांव में। अब बहू अपने आप को संभालते हुए वह घर से निकलती है, अपने सास के पास पहुंच जाती है। सास से कहती है, सासू मां आज हमारे साथ ऐसा काम हो गया है, मैं अब बताऊं तो बताऊं कैसे। अब वह बहू जो रहती है अपने सास से कहती है कि मैं घर में सो रही थी पूजा करके और ससुर जी आते हैं, मेरे साथ संबंध बना लिए। जब यह बात सासू मां सुनती है तो दोस्तों उनके मुंह से जो आवाज निकलती है शायद कोई भी सासू मां ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन वह सासू मां कहती है कोई बात नहीं बहू, अगर आपको हमारे घर में रहना है तो सबको खुश करना पड़ेगा। वह नई नवेली यह बात सुनकर सर पे हाथ रख लेती है और उस घर में रहती है और उसके साथ जब भी उसका ससुर का दिल करता था वह संबंध बनाता है। बहुत थक हार के अब एक कदम उठाती है दोस्तों, वह चली जाती है अपने मैके में। जाने के बाद वह कभी जिंदगी भर यह बात नहीं भूल सकती कि नई नवेली दुल्हन के साथ भला ससुर कैसे संबंध बना सकता है। वह जाती है अपने आंख में आंसू लिए अपने माँ बाप के पास बैठ जाती है, देखती है कि बेटी के आंख में आंसू है तो माँ पूछती बेटी क्या हुआ। तब वह बेटी बताती है कि माँ महज कुछ दिन के बाद हमारे पति जाने के बाद जो ससुर जी रहते हैं, मैं पूजा करके लेटी थी, वह आते हैं मेरे साथ संबंध बनाते। सारी बात वह अपने माँ बाप से बताती है तो माँ बाप सोच में पड़ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन घिसक जाता है और वह सर पे हाथ रख लेते हैं। बेटी की सारी बात सुनने के बाद दोस्तों अब वह बेटी को ले जाते हैं अपने नजदीकी पुलिस चौकी में। बेटी आला अफसर को सारी बात बताती है। आला अफसर भी सोच में पड़े रहते हैं कि भला नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसे कैसे कोई कर सकता है। उस बेटी की सारी बात सुनकर दोस्तों अब वो बेटी का कंप्लेन लिखा जाता है। उसके बाद वह पुलिस अपनी कार्रवाई करती। पुलिस कंप्लेन दर्ज करने के बाद बेटी के ससुराल में ट्रांसफर किया जाता है केस। उसके बाद वहां की पुलिस जाती है बेटी के ससुराल में और जांचबीन करने लगती है। उसके बाद जो ससुर रहता है देखता है कि मेरा बहू कंप्लेन दर्ज करवा दी है, वह भागने के फिराक में रहता है, लेकिन जो पुलिस रहती है उस ससुर को पकड़ लेती है और उसे ले आया जाता है पुलिस चौकी में। उससे पूछताछ किया जाता है। पहले तो इधर उधर की बात करता है, लेकिन जब पुलिस अपने माध्यम से अपने तरीके से पूछती है तो वह ससुर सारा बात कबूल कर लेता है। वह कहता है कि भला इतनी नई नवेली दुल्हन को कैसे मैं छोड़ सकता हूं, उसका पति तो विदेश में रहता है, वह कैसे अपना दिन काटेगी। इस वजह से मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने बहू के साथ यह काम किया। उसके बाद वह अपना जुर्म कबूल करता है दोस्तों और पुलिस जो रहती है उसके ऊपर बहुत सारा धारा लगाकर कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट के माध्यम से कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, तब जाके उसे जेल होती है। तो दोस्तों यही थी कहानी। मुझे लगा आपको बताना जरूरी है कि आज के दौर में नई नवेली दुल्हन को देखकर जो बूढ़े ससुर है उनका दिल इस तरह से बहक जाता है, वह सारा मान मर्यादा भूलकर अपनी ही बेटे की बहू के साथ संबंध बना बैठते हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों इस कहानी के बारे में, जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यही थी कहानी जो कि मध्य प्रदेश से निकल के आई थी। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हुई हो बताने में, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।